दोस्तों, भारत लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज। जी हां दोस्तों, बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की जब से सरगर्मियां तेज हुई हैं तो पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर शुरू है। और बात करेंगे हम एमआईएम को लेकर। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर कामयाबी उनको मिली थी। उसके बाद से एआईएमआईएम का जमीन, वहां पर सियासत की जमीन जो है मजबूत हो चुकी है। एआईएम कितना परफॉर्मेंस कर सकती है इस बार, क्या लगता है? मेरा तो यही मानना है कि इस बार बिहार में एआईएम पूरे मुकम्मल तौर पर सारी सीटों पे लड़े। और अगर मुझे ऐसा यकीन और अनुमान है, और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ बिहार की जनता जाग चुकी है कि अगर इस बार बिहार की जनता एआईएम को अगर लड़ती है, 100 सीट पे भी लड़ती है, तो 50 पक्की है इनकी आने। महागठबंधन में हमें शामिल कीजिए, तो इस चीज को देख करके बोल रहे हैं। जी, आप अगर एक्टिव रहते होंगे सोशल मीडिया पे तो आप देखते होंगे अभी जो वीडियो आ रहा है ना, वो सारा यही आ रहा है कि भाई किसी के रैली में जो लोग जाते हैं ना, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो जन स्वराज की हो, तो सबकी रैली में जब पूछेंगे ना भाई कैसे आए हो, अरे हमें 500 रुपये दिया गया था, 1000 रुपये दिया गया था, हम आ गए थे। लेकिन अवैसी के दीवाने ऐसे है ना, वो जो रैली के सामने आ गए थे ना, वो पैसे लेके नहीं आए थे, वो तो अपने मन से आ गए कि भाई हमें शामिल करोगे या नहीं। अब वोट अधिकार में सिर्फ आपका ही अधिकार है या हमारा भी अधिकार है, इस जंग में हमें भी शामिल कर लो, हम भी लड़ेंगे ईमानदारी और सच्चाई के साथ, हम भी लड़ेंगे। अगर उस दिन अवैसी को महागठबंधन में नहीं लिया जाता है तो एआईएमआईएम का रुख क्या होगा? अगर अवैसी को अगर गठबंधन में नहीं लेती है तो भूल जाएगी किसी की सरकार बनेगी, फिर तो बस सब अपने अपने में रहेंगे और फिर उसमें हमारा भी हिस्सा आएगा। देखना, किसी की सरकार नहीं बनेगी, फिर अवैसी को लेकर के ही सरकार बनेगी। हाँ, किसी का 10, 20, 30, 40 में सब लोग समेटे रहेंगे। ना एनडीए की बनेगी, ना इंडिया गठबंधन की बनेगी, ना महागठबंधन, और ना स्वराज जो है ना, जन स्वराज, उनकी भी सरकार नहीं बनेगी। वो पता है क्या कह रहे हैं जन स्वराज? अगर हमें बिहार में मुसलमानों का साथ मिल जाए, मुसलमानों का वोट मिल जाए, तो हम बिहार में बीजेपी को, आरजेडी को, जेडीयू को, सबको हरा करके बिहार में हम अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। और यही नहीं, अगर मुसलमान हमें यूपी में भी साथ दे दे तो हम यूपी को भी नीचे हरा देंगे, ये उनका कहना है। तो मुसलमानों का साथ क्यों ढूंढ रहे हैं? पता है कि मुसलमानों की वोट में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, जिधर ये जाता है उधर ये कामयाबी ला देता है। मुसलमान किसके साथ होगा? बिल्कुल, मुसलमान इस बार जाग चुका है। आप देखते होंगे मुसलमान का एक ही नारा, मजलिस। बिहार के मुसलमानों का एक ही नारा है, ये मजलिस हमारा है, हमारा है। जी बिल्कुल, अवैसी हमारा है। सब लोग जाग चुके हैं और सबका एक ही नारा है। और ये कोई हिम्मत ना हारे। जो लोग, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि 1-2 सीट से क्या होने वाला है, मैं उन्हें कह दूं भाई, 1-2 सीट भी बहुत बड़ी चीज होती है। और आप देखेंगे कि अब दलित और मुसलमान और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी जान चुके हैं कि कौन ऐसी पार्टी है जिसमें नेता जो है बिल्कुल पाक साफ शफाफ है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो ऐसे नेता को लाएंगे ना, कि उन नेता को लाएंगे जिनके ऊपर हजारों केस हैं, जिनके ऊपर 100-200 मुकदमे चल रहे हैं, जो है बेगुनाहों को मारने वाले हैं, बेगुनाहों के कत्ल करने वाले। ऐसी पार्टी ऐसे जिसमें सारे गुनाहगार ही आके घुस जाते हैं, जिसमें घोटाला है, तो उसको कहाँ से लाएगा? और बिहार की जनता है ना, मुसलमान जो है, बहुत दिन तक लालू का भी साथ दिया और नीतीश कुमार का भी साथ दिया। लेकिन अभी नीतीश कुमार का जो है एक घोटाला जो सामने आया है, इससे बहुत सारे लोग जो बिहार के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, वो भी जान चुके हैं कि ये भी घोटालाबाज है। नीतीश कुमार भी पलटू मारते मारते इन्होंने 71 करोड़ का नुकसान करवा दिया और घोटाला मार दिया है, इसलिए इनका घोटाला भी माफ नहीं किया जाएगा। और इस घोटाले की वजह से क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? 125 यूनिट फ्री, वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिया, वो भी करंट में। अरे सर, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमें पैसे दोगे, नौकरी होगी ना हमारी, तो हम खुद यूज कर लेंगे, खरीद के चल लेंगे, खरीद लेंगे सर। हमें नहीं चाहिए वो आपने जो क्या दे रखा है, 5 किलो राशन और 125 यूनिट। अरे 125 यूनिट हम बिजली फ्री नहीं लेंगे, हम तो खरीद लेंगे, लेकिन हमें तो रोजगार होना चाहिए ना। हम तो अभी भी खरीद रहे हैं ना। अभी आपने फ्री नहीं दिया तो क्या हमने जिया नहीं? हम मर गए? नहीं। विकास किया, विकास पुरुष है बिहार में, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं मिला बिहार को। लेकिन वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि वोट तो उन्होंने बिहार का लिया, लेकिन कंपनी बिहार में नहीं बनाया। वो कंपनी सारी स्टील की
लोहे की, सरिये की, और जितने भी कंपनियां सीमेंट की बिहार में है ही नहीं, सब बाहर जाके बन रही है। तो बिहार में होनी चाहिए ना। लाइन का मुद्दा होने वाला है इस बार बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल होगा, और हुआ है और होगा, यही होगा। इस बार सरकार को रोजगार चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए, रोजगार का ही मुद्दा रहेगा, पलायन का मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि हमें अपने सिटी में काम दो ना, हमारे शहर में काम दो ना। क्यों हमारे घर के लोग बाहर जाएंगे? अभी आप पंजाब हरियाणा जाएंगे ना, तो वहाँ के किसान कहेंगे भाई आपके पास मजदूर कहाँ से आते हैं? तो वो कहेंगे भाई हमारे पास बिहार के मजदूर आते हैं। क्यों? बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। उनके अंदर वो ताकत, वो कुव्वत, वो जहन, वो इल्म, वो हुनर नहीं है जिससे वो अपने राज्य में रह करके रोजी रोटी कमाए और अपने राज्य को आगे ले जाए, ऊपर ले जाए।